लोकसभा गोपालगंज। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक गोपालगंज लोकसभा सीट है। गोपालगंज राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पैतृक जिला है। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में ही लालू यादव का जन्म हुआ था। जेपी आंदोलन के समय से ही ये जिला सियासी के केंद्र में रहा है। इस सीट पर लालू परिवार का खासा प्रभाव है। साल 1952 और 1957 में इस सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर सैयद महमूद चुनाव जीते। इसके बाद 1962, 1967, 1971 में कांग्रेस के टिकट पर द्वारिका नाथ तिवारी यहां से सांसद चुने गए। 1977 में द्वारिका नाथ तिवारी जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर नगीना राय यहां से सांसद चुने गए। तो 1984 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर काली प्रसाद पांडे चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1984 में जनता दल के टिकट पर राजमंगल मिश्रा चुनाव जीते। इसके बाद 1991 में ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई और अब्दुल गफूर सांसद चुने गए। तो 1996 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ही लाल बाबू प्रसाद यादव सांसद बने। 1998 में समता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से अब्दुल गफूर सांसद चुने गए। तो 1999 में समता पार्टी के टिकट पर रघुनाथ झा यहां से सांसद बने। 2004 में एक बार फिर ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई और अनिरुद्ध प्रसाद यादव सांसद चुने गए। जबकि 2009 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर पूर्णमासी राम सांसद बनने में कामयाब रहे। साल 2014 में मोदी लहर में ये सीट पहली बार बीजेपी के खाते में गई और जनक राम सांसद बने। वहीं 2019 में एनडीए की ओर से ये सीट जेडीयू के खाते में गई और जेडीयू के टिकट पर आलोक कुमार ने जीत हासिल की थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू ने गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन को ही उतारा है। गौरतलब है कि गोपालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से गोपालगंज जिले की बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचाईकोट, भोरे और हथुआ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जीत हासिल की थी। आलोक कुमार सुमन को 5,68,150 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट सुरेंद्र राम ने 2,81,716 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो 51,660 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जनक राम ने 4,78,773 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं कांग्रेस के डॉक्टर ज्योति भारती 1,91,837 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थीं, जबकि बीजेपी के अनिल कुमार को 1,04,19 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो जेडीयू के पूर्णमासी राम ने 2,24,000 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं आरजेडी के अनिल कुमार 1,57,552 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीएसपी के जनक राम को 47,545 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो आरजेडी के अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ने 3,36,016 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं जेडीयू के प्रभु दयाल सिंह 1,43,097 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि निर्दलीय काली प्रसाद पांडे को 1,36,424 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। गोपालगंज सीट पर 25 मई को लोकसभा चुनाव होना है। जेडीयू ने यहां से एक बार फिर आलोक कुमार सुमन को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ यादव, ब्राह्मण, मुस्लिम, कुर्मी, भूमिहार, कुशवाहा, वैश्य और महादलित आबादी बसती है और चुनाव में इन सब का दबदबा रहता है। यहाँ का चुनाव कभी स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। यही वजह है कि गोपालगंज विकास के पैमाने पर काफी पिछड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।